हेलो गाइस, अगर आप भी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। और चार्ट को आप तभी रीड कर पाओगे जब आप चार्ट पे चल रहे प्राइस बिहेवियर यानी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ पाओगे और उन कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझ पाओगे। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स, जिसकी स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। फिर धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ एडवांस कैंडलस्टिक्स जैसे डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैंडल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इंक्रीजिंग कैंडलस्टिक जिसमें प्राइस बढ़ती है, जिसको हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। और दूसरी होती है डिक्रीजिंग कैंडलस्टिक जिसमें प्राइस गिरती है और उसे हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। जब कैंडल गिरती या बढ़ती हैं तो उसकी कुछ OHLC वैल्यूज़ होती हैं। OHLC वैल्यूज़ मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज। जहाँ पर प्राइस ओपन होती है वो उसकी हो जाती है ओपन वैल्यू, और जहाँ प्राइस क्लोज होती है वो उसकी हो जाती है क्लोज वैल्यू। और जहाँ तक प्राइस बढ़ती है वो उसकी हो जाती है हाई वैल्यू, और जहाँ तक प्राइस गिरती है वो हो जाती है इसकी लो वैल्यू। और जो आप कैंडल्स के ये ऊपर और नीचे लाइन देख रहे हो इसे हम बोलते हैं शैडो। ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं अपर शैडो और नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं लोअर शैडो। इसको शैडो के अलावा हम विक भी बोलते हैं, अपर विक, लोअर विक। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे मान लो प्राइस यहाँ पर ओपन हुई 100 पे, यहाँ तक प्राइस हाई लगाया, यहाँ पर हो गया 110 और यहाँ पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। प्राइस ने यहाँ तक लो लगाया अपना, मान लो यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर बायर्स आ गए। बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, मान लो यहाँ पर प्राइस 70 तक लूज हो गया। देखो प्राइस यहाँ पर 100 पे ओपन हुआ, यहाँ पर बायर्स आ गए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। अब 110 पे आ गया प्राइस जो कि होगी हाई वैल्यू। मान लो बायर्स ने प्राइस को यहाँ तक पुश किया होता तो जो ये शैडो थी इसने यहाँ तक आ जाना था। फिर यहाँ पर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ पुश किया, प्राइस ने यहाँ तक लो लगाया और यहाँ फिर से बायर्स आ गए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया जो हो गई इसकी क्लोज वैल्यू 70। इसी तरह हम इंक्रीजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है, इसका ओपन पॉइंट नीचे होगा। प्राइस गिर रही है मतलब ऊपर से गिर रही है, इसका ओपन वैल्यू ऊपर होगा। प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर सेल्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, यहाँ पर लो लगा दिया। अगर मान लो प्राइस यहाँ तक नीचे गया होता तो जो ये शैडो थी इसने यहाँ तक आ जाना था। फिर यहाँ पर बायर्स आ गए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, प्राइस ने यहाँ तक अपना हाई लगाया, जो भी यहाँ पर वैल्यू हो गई उसकी हो जाएगी हाई वैल्यू। और यहाँ पर सेलर्स आ गए, उनको नीचे की तरफ पुश किया और यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गया, जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसकी हो जाएगी क्लोज वैल्यू। इसकी हम कुछ चार्ट पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई भी कैंडल देख लो, जैसे ये कैंडल है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, जहाँ तक सेलर्स प्राइस को लेकर गए वो होगी इसकी लो वैल्यू। फिर यहाँ पर बायर्स आ गए, बायर प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए, जहाँ तक बायर्स प्राइस को लेकर गए वो होगी इसकी हाई वैल्यू। फिर यहाँ पर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ क्लोज करा दिया जो होगी इसकी क्लोज वैल्यू। कैंडल की जो ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू होती हैं वो यहाँ पर ऊपर की तरफ होती हैं। देखो ओपन, हाई, लो और क्लोज। और ये जो होता है ये बताता है कि कैंडल जो है कितने पॉइंट्स अप एंड डाउन हो रही है, और ये उसको परसेंटेज में बताता है। अगर आपको किसी भी कैंडल की वैल्यू चेक करनी है तो आपको बस अपना कर्सर जो है उस कैंडल के ऊपर रखना है। उस कैंडल की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जैसे देखो चेंज हो रही है वैल्यूज़, जहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ उस कैंडल की वैल्यूज आ रही हैं। अब हम कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न तोड़े की तरह दिखता है। ये जो कैंडल है ये डाउन ट्रेंड में बनती है जो प्राइस नीचे गिर रही होती है, और इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चली जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है। ये कैंडल बनने के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें याद रखना है। सबसे पहले आता है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। इसको हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बनने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। और दूसरे नंबर पर यह है कि ये कैंडल बनती कब है। ये कैंडल बनती है फॉर्म एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड या फॉर्म एट सपोर्ट। ये कैंडल डाउन ट्रेंड के एंड पे बनती है या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट पे बनती है। सपोर्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज़ है। अगर आप बिगिनर हो तो अभी के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ही समझना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है स्मॉल बॉडी
विद लोअर विक एट लीस्ट 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। इसकी जो नीचे वाली विक है, इसका जो साइज है इसकी बॉडी के कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए। और सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। देखो इसकी जो ऊपर वाली विक है जहाँ तो होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ बहुत छोटी होनी चाहिए। अब इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, ये कैंडल बनती कैसे है। प्राइस ओपन एंड सेलर्स पुल डाउन द प्राइस। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, पर बायर सडनली केम एंड क्लोज द प्राइस अबव द ओपनिंग प्राइस। यहाँ पर सडनली बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया और ऊपर ही क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पर वीक हो रहे हैं, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है और यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। और इसका 5वां रूल है कलर डज नॉट मैटर। इसका मतलब यह है कि हैमर कैंडल कौन सी भी कलर की हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। एक बार हम दोबारा रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो कैंडल है ये बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है, ये बुलिश ट्रेंड को लेकर आती है। और ये बनती कहाँ पर है, ये डाउन ट्रेंड पे एंड पे बनती है जहाँ फिर किसी सपोर्ट पे बनती है। और ये कैंडल दिखने में कैसे होनी चाहिए, इसकी जो विक का साइज़ है इसकी बॉडी के कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए और इसके ऊपर जहाँ तो विक होनी ही नहीं चाहिए, जहाँ बहुत छोटी होनी चाहिए। और ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, यहाँ पर सडनली बायर्स आ गए, बायर ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया और ऊपर ही क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। और इसका जो कलर है वो मैटर नहीं करता, वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पर नीचे मैंने पिक भी लगाई है, कलर इसका कोई भी हो सकता है, रेड या ग्रीन। और देखो यहाँ पर लिखा भी है लॉन्ग बॉटम शेडो। इसके जो नीचे वाली विक है ये इसकी बॉडी के कम से कम 2 टाइम्स होनी चाहिए, तो इसकी ऊपर की है जहाँ तो होनी ही नहीं चाहिए, जहाँ फिर स्मॉल होनी चाहिए। और रेड कैंडल है इसकी ओपन वैल्यू ऊपर होती है, नीचे क्लोज वैल्यू होती है। और जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपन वैल्यू नीचे होती है, उसकी क्लोज वैल्यू ऊपर होती है। अब इसके एग्जाम्पल हम कुछ चार्ट पे समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आया, जैसे हैमर कैंडल बनी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। हैमर कैंडल जो पूरी परफेक्ट बनी है, इसकी जो विक है इसकी बॉडी के 2 टाइम्स से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ठीक है। जो इसकी ऊपर वाली विक है ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए, जहाँ बहुत छोटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये कैंडल बनी हमें उसी वक्त एंट्री नहीं करनी है, हमें कम से कम एक कैंडल की कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर एंट्री करेंगे और इसके हाई तक का यहाँ पर टारगेट रखेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे लीड किया, लॉन्ग पोजीशन ली, एक कैंडल की कंफर्मेशन मिली, यहाँ पर एंट्री बनाई, इसके हाई तक का टारगेट रखा। और एसएल जो है बिल्कुल इसके लो के पास बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा नीचे करके रखना है। कई बार क्या होता है प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता है, इसके लो के पास आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है, इससे टेलर के एसएल हिट हो जाते हैं, इसलिए हमें एसएल जो है इसके थोड़ा नीचे रखना है। वैसे एसएल हंटिंग थोड़ी अलग और बड़ी चीज़ है, इसको मैं एक ही वीडियो में नहीं समझा सकता, इसको मैं आगे आने वाली वीडियो में धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आपको धीरे धीरे सभी जैसे टेक्निकल एनालिसिस, एसएमसी कंसेप्ट, एसएल हंटिंग सब कुछ सिखा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कैंडल है ये किसी लटकते हुए आदमी की तरह दिखती है। और ये जो कैंडल है ये अप ट्रेंड में बनती है, ये कैंडल अप ट्रेंड को ख़त्म करती है और डाउन ट्रेंड को शुरू करती है, इसलिए इसको हम बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और दूसरा रूल क्या है, ये बनती कहाँ पर है, फॉर्म एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड या फॉर्म एट रेजिस्टेंस। ये किसी अप ट्रेंड पे टॉप पे बनती है या फिर किसी रेजिस्टेंस पे बनती है। अब इसका तीसरा रूल देखो, स्मॉल बॉडी विद द लोअर विक एट लीस्ट 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। इसकी जो विक है इसकी बॉडी के कम से कम 2 टाइम्स होनी चाहिए। ये जो कैंडलस्टिक है ये बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिखती है, पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है और अप ट्रेंड की शुरुआत करती है, और जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड पे बनता है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत करता है। आपको बस ट्रेंड को याद रखना है, हैमर कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड पे बनता है और अप ट्रेंड की शुरुआत करता है, और जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड पे बनता है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत करता है। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी देख लेते हैं। After a sustained uptrend, the appearance of this pattern indicates that buyers are losing momentum. The long lower shadow shows that sellers were able to push prices down.
इसका मतलब है कि बायर्स जो हैं वो अपना मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ, पर ये ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाए। इसका मतलब है बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस डाउन टाइम की तरफ चला जाता है। उसका 5वां रूल है कलर डज नॉट मैटर। इसमें भी कलर का कोई मैटर नहीं है, हैमर कैंडल की तरह रेड या ग्रीन दोनों में कोई भी हो सकता है। इसका भी बिल्कुल सेम ही है। कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स ने बैक नीचे की तरफ पुश किया, यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाए। इसका मतलब बायर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं और सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। ये भी एग्जाम्पल हम चार्ट पे समझ लेते हैं। हम देखो यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, जैसे प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में गया, ऊपर एक हैंगिंग बैक कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जैसे फॉर्मेशन हुआ प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। अब देखो कैंडल का फॉर्मेशन बिल्कुल सही हुआ है, यहाँ पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, यहाँ पर बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर बायर्स इसको ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाए, सेलर्स ने नीचे ही क्लोज करवा दिया। इसका मतलब है बायर जो हैं अपना मोमेंटम को लूज़ कर रहे हैं और जो सेलर्स जो हैं यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर हम एक कैंडल की कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पर एक कैंडल की कंफर्मेशन मिली, यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया और एसएल जो है इसके थोड़ा ऊपर रखा, बिल्कुल पास नहीं रखना है। जहाँ पर प्राइस ऊपर उठी थी उसके पास हम अपना टारगेट रखेंगे। आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।